नमस्कार दोस्तों, जेपी स्मार्ट ट्रिक्स पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आर्मी के इस बैच में जो वर्गमूल और घनमूल चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने वर्गमूल निकालने की जो तीसरी विधि थी वो देखी थी, जिसमें एक सारणी देखी थी हमने। ये वाली हमने ये सारणी पढ़ ली थी कि यहाँ पर जो संख्या जिसका वर्ग करना है वो संख्या का इकाई अंक यहाँ लिखना है। वर्ग करने के बाद जो संख्या आएगी उसका इकाई अंक यहाँ लिखना था, और वर्ग के अंतिम जो 2 अंक हैं वो यहाँ लिखने थे। तो हमने ये देख चुके थे कि जब 1 और 9 का वर्ग करते हैं तो 1 आता है सम संख्या के साथ, 2 और 8 का वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक आता है 4, ये भी सभी सम संख्याओं के साथ आता है। बाकी 3 और 7 का करते हैं तो इकाई अंक 9 आता है, ये भी सम संख्या के साथ आता है। 4 और 6 इसका जब वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक 6 आता है, ये सभी के विषम संख्याओं के साथ आता है। केवल और केवल ये 6 ही है जो विषम संख्याओं के साथ आता है, बाकी सभी किसके साथ आ रहे हैं? सम संख्याओं के साथ आ रहे हैं। 5 का इकाई अंक 5 ही होगा और अंतिम 2 अंक हमेशा फिक्स है, 25 ही होगा, इसके अलावा नहीं होगा। 0 का 0 ही होगा और अंतिम 2 अंक हैं वो डबल 0 होंगे। ठीक है, तो हमने सभी संख्याओं का वर्ग कर दिया है। तो कहीं आपको देखो, सभी संख्याओं को वर्ग करने के बाद कहीं भी आपको इकाई का अंक, वर्ग के इकाई का अंक 2 मिला हो, 3 मिला हो या 7 मिला हो या 8, ये चारों ही अंक कहीं भी नहीं है। किसी भी वर्ग संख्या का जो इकाई अंक है उनमें कहीं भी 2, 3, 7 और 8 देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये वाली जो चीज़ें हैं ये सभी आतंकवादी हैं। ये सभी आतंकवादी हैं, नोट डाल के लिख लेना। आतंकवादी का मतलब क्या है कि ये जहाँ भी जाएंगे आतंक मचाएंगे, मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या बनने ही नहीं देंगे। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 होगा तो वे संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। लास्ट टाइम जो फतेहगढ़ का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन भी आया था इससे। देखो किस टाइप से था वो क्वेश्चन। उस प्रश्न में ये था कि उसमें ये लिखा हुआ था कि निम्न में पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता। तो भाई ऐसे डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं आर्मी में, छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस है वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 2 सबसे पहले 1 था, फिर बी 2 था, 5 और डी 6। तो पूछा गया था कि निम्नलिखित में पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता, तो कौन सा नहीं हो सकता? ये आतंकवादी नहीं हो सकते। तो कौन सा है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो दोस्तों, जो बेसिक है मैथ में, बेसिक चीज़ें वो आपको याद रखनी ही पड़ेंगी, क्योंकि आर्मी में बेसिक क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, हम इसका वर्गमूल निकालना सीखते हैं। कैसे इस सारणी का यूज करेंगे और कैसे डायरेक्ट हम बता देंगे, क्वेश्चनों का आंसर देंगे। देखिए, देखो कई बार ऐसा भी प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा।
बी ऑप्शन। अब आपको बताना है कि निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या का भी हमने देखा कि जिनका इकाई अंक क्या क्या हो, 1, 4। देखिए थोड़ा सा लाइट का इश्यू है, तो ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। निम्नलिखित में पूर्ण वर्ग संख्या है 1428, 1444, 1459 और 66। ठीक है, तो इनमें से बताना आपको। तो जो अभी हमने सारणी पढ़ी थी उसमें आपको याद रखना है कि जो 6 था वो केवल विषम संख्या के साथ आ रहा था, बाकी सभी संख्याएं किसके साथ आ रही थी, सम संख्या के साथ आ रही थी। तो देखो किसी भी संख्या का वर्ग का, किसी भी वर्ग संख्या का इकाई अंक 8 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, आतंकवादी है। तो 8 तो नहीं हो सकता, तो ये कैंसिल हो गया। 4 सम संख्या के साथ आता था, बिल्कुल आता था, हो सकता है। 9 विषम संख्या के साथ आता था, नहीं, 9 हमेशा सम संख्या के साथ ही आता है। 6 सम संख्या के साथ आता है, ये भी गलत है, क्योंकि सम के साथ नहीं आता। 6 हमेशा किसके साथ आता है, विषम के। अकेला 6 ही है जो विषम के साथ आता है, बाकी सभी किसके साथ आते हैं, सम के साथ। तो कौन सा आंसर आपका सही हो गया? बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी पर एग्जाम में जो पूछे गए 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इक्कीस सौ 20 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए, क्या जोड़ी जाए या घटाई जाए, दोनों में से कोई एक होगा। तो दोनों ही देख लेते हैं, क्या संख्या घटाई जाए या जोड़ी जाए। कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। और इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपको 2, 3, 4 और 6, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कैसे पता करेंगे कि 2120 है, इसमें छोटी से छोटी संख्या क्या जो घटाई जाए या जोड़ी जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो देखिए कैसे पता करेंगे। देखो अगर इसमें से 2 घटाते हैं, डायरेक्ट कैसे सोल्व करते हैं मैं वो सिखा रहा हूँ, जो अभी सारणी देखी थी उसी में से। जब इसमें से 2 माइनस करेंगे तो ये कितना बनेगा, लास्ट का 2 अंक देख लो बस, इकाई अंक और दहाई अंक। घटाओ 18, 3 माइनस करो 17, 4 माइनस करो 16, 6 माइनस करो। तो अंतिम 2 अंक ये बन रहे हैं। तो अंतिम 2 अंक देख के ही हम बता सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग होगा या नहीं होगा। तो देखो क्या इकाई का अंक 8 हो सकता है, नहीं, ये तो कैंसिल आउट हो गया। 7 हो सकता है, नहीं हो सकता, ये भी कैंसिल हो गया। 6 विषम संख्या के साथ होना चाहिए, है, बिल्कुल हो सकता है। 4 सम के साथ होना चाहिए, सम के साथ नहीं है, इसलिए ये भी कैंसिल हो गया। तो केवल आंसर कौन सा बच गया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इस टाइप की जो घटाई जाए या जोड़ी जाए वो संख्या का आप मात्र 2 सेकंड में आंसर दे सकते हैं, केवल सारणी में अंतिम 2 अंक देखकर ही। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का।
9400 में छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए, क्या जोड़ी जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए? ऑप्शन है 9, 7, 3 और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो फटाफट निकाल के देखो आप लोग, आपका क्या आंसर आता देखें, उसके बाद देखते हैं। तो जो भी इस टाइप का पर्सन बनेगा, कौन सी छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए या घटाई जाए, तो आप अंतिम 2 अंक देख के ही उसका आंसर बता सकते हैं। जबकि हमने एक क्वेश्चन और देखा था कि छोटी छोटी संख्या से गुणा करें या भाग करें, तो वो हमेशा गुणनखंड विधि से ही होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें जब 9 जोड़ते हैं तो अंतिम 2 अंक 09 बनता है, 7 जोड़ते हैं तो अंतिम 07 बनता है, 3 जोड़ते हैं तो अंतिम 03 बनता है। तो देखिए क्या इनमें पॉसिबिलिटी है या नहीं। देखो आतंकवादी में 2, 3, 7 और 8 है, 3 को कैंसिल कर दो, 7 को भी कैंसिल कर दो, ठीक है। बचा क्या? 9। 9 सम संख्या के साथ आता है, बिल्कुल आता है। इसका मतलब यही आपका आंसर होगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी पर्सन बनते हैं, आप उसको बहुत ही जल्दी कम समय में कम कैलकुलेशन में सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पर्सन पर चलते हैं कि जो तीसरी विधि थी उससे डायरेक्ट हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे वो भी सीख लेते हैं फटाफट। देखिए दोस्तों, जैसे अभी आपने देखा था कि 1444 पूर्ण वर्ग संख्या आई थी। अभी एक क्वेश्चन किया था, उसमें 1444 पूर्ण वर्ग संख्या आई थी। तो पहले इसको सोल्व करके देखते हैं कि भाई इसका रूट निकाल के देखते हैं कितना आता है। तो जब भी जिस संख्या का वर्गमूल निकाला जाता है, रूट निकाला जाता है, तो सबसे पहले उसका इकाई अंक देखते हैं। 4 4 सम संख्या के साथ है, बिल्कुल है। और 4 किस किस संख्या का, किस किस संख्या का इकाई अंक हो सकता है भाई? जब 2 का वर्ग करते हैं तो भी 4 आता है, 8 का वर्ग करते हैं तो भी इकाई अंक 4 आता है। तो क्या तो 2 का हो सकता है या 8 का हो सकता है? 2 अंक हटा दो, बस 2 अंक तो यही बताते हैं, ठीक है। उसके बाद जो संख्या बची हुई है उसके आसपास देखो किसका वर्ग है, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, बराबर हो या उससे छोटा हो। तो 14 के आसपास किसका वर्ग होता है? 4 का 16 बड़ा हो गया, तो इससे छोटा क्या होगा? 3 का। तो 3 को लिख दो। या तो इसका आंसर 32 होगा या इसका आंसर 38 होगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। 32 और 38 में से कोई एक आंसर होगा। अब कैसे पता करें कि कौन सा आंसर होगा? तो देखिए ये एक पेड़ है, एक बकरी है और एक साइड बकरी है और एक साइड ऊंट है। तो ऊपर तक कौन खाएगा? जिसकी गर्दन लंबी होगी वो ऊपर तक खा चुके हो, जो ऊपर तक खाएगा। और जिसकी गर्दन छोटी है वो नीचे ही, बकरी वगैरह है तो वो क्या करती है, यहाँ पैर रख के बस यहीं तक पहुँचती है। और ऊँट की गर्दन लंबी होती है तो वो ऊपर तक पहुँच जाता है। तो जिसकी गर्दन लंबी है, बड़ी है, वो ऊपर तक पहुँच जाएगा, और जिसकी गर्दन छोटी है वो नीचे रह जाएगा, ठीक है। तो जो संख्या बड़ी आएगी वो ऊपर तक पहुँच जाती है, जिसकी गर्दन बड़ी होगी तो ऊपर तक जाएगी। तो इसी का कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। देखिए कैसे पता करें कि 32 होगा या 38 होगा। देखो जो संख्या यहाँ लिखी हुई है उसकी अगली संख्या से उसको गुणा कर दो, उसकी अगली संख्या नेक्स्ट जो संख्या होगी उससे मल्टीप्लाई करो। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है? 12। अब ये देखो ये संख्या जो आई है गुणा करने के बाद, वो इससे बड़ी है या छोटी? छोटी है, छोटी गर्दन नीचे पहुंचती है। अगर बड़ी होती तो ये कहाँ जाती? ऊपर तक। तो यहाँ ये संख्या छोटी है, छोटी गर्दन नीचे पहुंचती है, तो कितना आंसर आ गया? 38। इसी टाइप से सभी क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। जिनको नहीं समझ में आया वो एक बार दोबारा देखें। एक और एग्जाम्पल लेते हैं।
ठीक है। 2401 इसका वर्गमूल निकालना है। 2401 का वर्गमूल निकालना है कि ये कितने का वर्ग है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 लाइन खींच दो और देखो इकाई अंक क्या है, 1 सम संख्या के साथ है, बिल्कुल हो सकता है। तो 1 किस किस का वर्ग करते हैं तब आता है, 1 का वर्ग करते हैं तो भी इकाई का अंक 1 आता है, और 9 का वर्ग करते हैं तो भी इकाई का अंक क्या आता है, 9 जी 1। 9 का वर्ग करते हैं तो भी कितना आता है, 1। तो अब 2 अंकों को छोड़ दीजिए, आगे देखिए क्या है, 24। 24 के आसपास किसका वर्ग होता है, 5 का 25, ज़्यादा चला गया, ज़्यादा नहीं चाहिए, कम चाहिए, तो किसका होगा, 4 का 16। ठीक है, तो 4 को यहाँ लिख दो, क्या तो ये 41 का होगा या 49 का होगा। ठीक है, तो वही तरीका है कि इसकी अगली संख्या से मल्टीप्लाई करो और देखो कि ये बड़ा है या छोटा है। 20 बड़ा है या छोटा 24 से, छोटा, तो जिसकी गर्दन छोटी वो नीचे, 49 आंसर आ गया। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3136 इसका वर्गमूल निकालना है। 3136 का वर्गमूल निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। इकाई का अंक देखो 6, विषम संख्या के साथ है, बिल्कुल है। तो देखो 6 किस किस का वर्ग होता है, 4 का और 6 का, इन 2 का ही वर्ग होता है। क्या 4 का होता है, क्या 6 का होता है। ठीक है, अब 2 अंक छोड़ दो, बाकी देखो क्या है, 31। इसके आसपास वर्ग किसका होता है, 5 का 25। इसका मतलब 5 को यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, क्या तो 54 आंसर होगा क्या 56 आंसर होगा। कैसे पता करें कि दोनों में से कौन सा होगा,